एक बात बताओ, ये मृत्यु के बाद क्या होता है? पहले ये बताओ कि मरता कौन है? हर रोज तो इतने लोग मरते हैं। ओके, चलो पहले मृत्यु की डेफिनेशन को समझते हैं। इसको तीन टर्म में समझते हैं, मेडिकल टर्म में, साइंस की टर्म में और अध्यात्म की टर्म में। अगर मेडिकल टर्म की बात की जाए तो मेडिकल ये कहती है कि इस बॉडी के सारे ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया है, ना इसकी हार्ट बीट चलती है, ना कोई दूसरे ऑर्गन काम करते हैं, तो इसलिए इसको मृत घोषित किया जाता है। दूसरी तरफ अगर साइंस की बात करते हैं तो इस बॉडी में एनर्जी है जिसके कारण ये बॉडी चल रही है। अब वो एनर्जी अगर बॉडी में नहीं है, शरीर नहीं हिल रहा है, तो भी हम इसको मरा हुआ समझ लेते हैं। तीसरी टर्म जो है वो है अध्यात्म की। अध्यात्म में क्या है कि वो कहते हैं कि आत्मा शरीर से निकल चुकी है, अब ये शरीर जो है मृत है। अब जो साइंस की बात करते हैं तो साइंस जो है एनर्जी के बारे में ये कहती है, जो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज ओनली द फॉर्म। उसका मतलब ये है कि जो एनर्जी है ना तो कभी जन्मती है ना मरती है, इसकी सिर्फ फॉर्म चेंज होती है। अब इसी चीज को अध्यात्म में कहा जाता है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पाप का न चैनम क्लेदयांती आपो न शोषति मारुता। अब ये क्या है? यानी ये जो आत्मा है ये अमर है, इसको ना शस्त्र से काटा जा सकता है, न पानी से भिगोया जा सकता है, न हवा से सुखाया जा सकता है, न आग में जलाया जा सकता है। यानी दूसरी टर्म में अगर कहा जाए कि जो आत्मा है वो अमर है। अब फॉर्म चेंज होती है। फॉर्म चेंज होने का मतलब ये है कि जैसे जो आपकी एनर्जी है वो किसी भी फॉर्म में जा सकती है, कुत्ते के, बिल्ली के, किसी वनस्पति के, किसी भी तरीके से। उसी टर्म को अध्यात्म में ये कहा जाता है कि आपका जो पुनर्जन्म होगा वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जानवर के रूप में हो सकता है, पशु पक्षी के रूप में हो सकता है, वनस्पति के रूप में हो सकता है। बात दोनों ही एक ही कह रहे हैं, लेकिन उसको कहने का जो तरीका है वो अलग अलग है। तो अब बात आती है बॉडी की। तो अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी किससे बनी हुई है? 5 एलिमेंट से। 5 एलिमेंट्स कौन से हैं? अग्नि है, वायु है, आकाश तत्व है, धरती तत्व है, जल तत्व है। तो ये 5 तत्वों से बनी हुई है। अब पांचों के